आपको दिखा देते हैं। वो जो मंजर कल का था उसको बयां करती ये तस्वीरें देखिए, किस तरीके से वहां पर पथराव, आगजनी, उपद्रव देखने को मिला। ये दो पक्ष जो कि आपस में भिड़े, बवाल वहां पर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि कुछ इस तरह की तस्वीरें वहां से सामने आने लगी। अब ये प्री प्लान था, ये किसी की साजिश थी, क्योंकि औरंगजेब की कब्र को लेकर ये विवाद छिड़ा था। लेकिन इतनी भयावह तस्वीरें इस विवाद से निकलकर सामने आएंगी ये किसी ने नहीं सोचा था। और ऐसे में नागपुर शहर में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर फिलहाल कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। कई इलाके ऐसे जहां पर कर्फ्यू लागू है, कोतवाली क्षेत्र, गणेश पेट, और ऐसे में नंदनवन और इमामबाड़ा जहां पर यहां पर कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। साथ ही कपिल नगर भी है जहां पर कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। कई ऐसे जगह है, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर कर्फ्यू लागू करना पड़ा है कल के बवाल को देखते हुए। जिस तरीके से कल का बवाल हुआ और वो आगजनी, पथराव और ऐसे मंजर में तब्दील हो गया कि उसको कंट्रोल करना बेहद मुश्किल हो गया था। तमाम पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे और कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए। आइए आपको सुनवाई। पाहिजे जे आतापर्यंत घडलं त्याच्यामध्ये ते लक्ष न देता त्या संदर्भात आपण सगळ्यांनी खेळीमेळीच्या वातावरण राहिलं पाहिजे। नागपूरचा आतापर्यंतचा माझा अनुभव असा आहे की नागपूर ये बोलते है की अमन का शहर आहे, त्याच्यामुळे याला कुठेही गालबोट लागता कामा नये अशी आमची इच्छा आहे। त्याच्यामुळे अतिरिक्त बळाचा वापर करण्याचीही आमची इच्छा नाही, परंतु नाविलाजाने त्या ठिकाणी आम्हाला करावं लागतं। थँक्यू। सुबह एक आंदोलन हुआ था, लेकिन उस आंदोलन के बाद पुलिस प्रशासन ने उसमें मध्यस्थी करके उसको शांत किया था। लेकिन रात के समय 6-7 बजे से यह आंदोलन फिर से शुरू हुआ और बहुत सारे लोग बाहर से आए, ऐसी मेरी प्राथमिक जानकारी है जो फोन पर मुझे मिली है। और बाहर के लोग आकर बस्ती का जो बंधुभाव है, जो दोनों समाज के लोग एक साथ रहते हैं, उनके बीच में तकरार पैदा करने की कोशिश उन्हें की। बहुत सारी गाड़ियां जलाई, राम मंदिर गली होंगी, जुना इस्लाम कॉलेज का परिसर होगा, भालदारपुरा होगा, बुद्धूखा मीनारा होगा, गौरीपुरा होगा, चित्रा टॉकीज का परिसर होगा। इन सारे बस्तियों में बाहर से आए लोगों ने पत्थरबाजी की है, गाड़ियां फोड़ी है, घरों तक आग लगाई है। गांधीबाग सहकारी बैंक है उस पर पत्थरबाजी की है, ऐसी मेरी प्राथमिक जानकारी है। और ये सारा बाहर से लोग लाकर, एक समाज के लोग बाहर से आए, उन्होंने प्लानिंग करके सारा किया है, ऐसा मुझे प्राथमिक अंदाज नागपुर से मिला है। अभी रात के फ्लाइट से या सुबह के फ्लाइट से मैं नागपुर जा रहा हूँ, लेकिन माननीय देवेंद्र जी से, माननीय गृहमंत्री जी, हमारे लाडले मुख्यमंत्री से बात हुई है। वो खुद इस परिस्थिति पर बात कर रहे हैं, सीपी साहब से, डीसीपी, सारे वहाँ के जो प्रमुख अधिकारी उनसे, राज्य मंत्री माननीय पंकज भोयर जी वो भी बात कर रहे हैं। लेकिन स्थिति गंभीर है और ये सारा महल परिसर के बाहर के लोगों ने आकर ये सारा आगजनी की घटनाएं की है। इनको कड़क शासन होना चाहिए जो बाहर से लोग आए, ऐसी मेरी माननीय सीएम साहब की ओर मांग है। बीजेपी विधायक को आपने सुना, साथ ही पुलिस कर्मियों को भी आपने सुना किस तरीके से वो बोलते नजर आए कि अमन का शहर कहा जाता है नागपुर को। और इस तरीके का मंजर उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वहां पर देखने को मिलेगा। जिस तरीके से वो बवाल कल हुआ, जो मंजर वहां पर तब्दील हो गया औरंगजेब की कब्र के मुद्दे को लेकर, ये कहीं ना कहीं उन्हें एक सोची समझी साजिश भी लगा है। शुरुआती जांच में लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है। हमारे सहयोगी दीपक लगातार हमें वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। दीपक, जिस तरीके से पुलिसकर्मी भी बोलते नजर आए कि अमन का शहर कहा जाता है नागपुर को, और ऐसे में इस तरीके का मंजर कल, और जब बीजेपी विधायक थे उन्होंने भी ये कहा है कि शुरुआती जांच में कहीं ना कहीं ये एक प्री प्लान साजिश के तहत लग रहा है जो भी हुआ, क्योंकि अचानक से वहां पर होने लगा। तो क्या कुछ निकलकर अभी तक सामने आया है? देखिए राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। मैं जिनसे बात कर रहा था, सुरवरेड़ जो यहाँ रहते हैं, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि 6:30 बजे के आसपास, चूंकि ये मुस्लिम बहुल इलाका है, 6:30 बजे के आसपास उन्होंने दुकानें अपनी बंद करवा दी थी। और यदि दुकानें बंद करवा दी थी तो ये इस और इशारा होता है कि कोई प्लानिंग की जा रही थी, इसीलिए ये किया गया। आप समझिए, यदि एक क्रेन को जला दिया जा रहा है तो आप समझिए कि कितना ज़्यादा बारूद या कितना ज़्यादा ज्वलनशील पदार्थ उनके पास होगा कि एक क्रेन को जला दिया गया। क्रेन के अंदर का जो पूरा हिस्सा है, देखिए ये जो पूरा हिस्सा है, इसको जला दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की ये स्थिति होगी। मैं सहयोगी को कहूँगा एक बार जूम करेंगे। ये देखिए, यहाँ एक किताब रखी है जिसमें, चूंकि यहाँ मेट्रो का काम चल रहा था, तो जिसमें ये किताब में रोजाना का जो आवक जावक है, कितना डीजल लिया, कितना पैसा दिया, वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होता था।
अब जिसकी ये गाड़ी थी उसका पूरा रिकॉर्ड, उसकी पूरी गाड़ी कमाई जल के इन दंगों की भेंट चढ़ गई। जानकारी ये निकल के आई है, हम अभी कुछ देर पहले जो पुलिस थाना है वहाँ भी पहुँचे थे। 32 से ज़्यादा लोगों को डिटेन किया गया है, जिसमें दोनों समुदाय के लोग हैं। उनको प्राथमिकी मुलाइजे के लिए, उनको मेडिकल टेस्ट के लिए अस्पताल लाया जा रहा है और अस्पताल ले जाने के बाद आगे की कार्रवाई पूरी की जाएगी, क्योंकि जानकारी है कि पंचनामा किया जाएगा। पंचनामा के बाद मेडिकल और मेडिकल के बाद आगे का जो फर्दर प्रोसेस है वो किया जाएगा। ये देखिए पूरा जो इलाका है, मेट्रो का काम चल रहा था, तो इसलिए जो 2 गाड़ी खड़ी मिली उनको जला दिया गया। आप यहाँ से 200 मीटर यदि आगे चलेंगे तो उस पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। मैं जहाँ मौजूद हूँ वहाँ धारा 144 है। आप देखिए पुलिस की जो जिप्सी है, जिसको हम पीसीआर वैन कहते हैं, ये जगह जगह घूम रही है, ये मुनादी कर रही है। जहाँ 2 से ज़्यादा लोग दिख रहे हैं उनको तत्काल अपने घर जाने के लिए कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आप यहाँ मत रुकिए। देखिए ये जो आप देखेंगे जो टायर जलाया गया, आप सहयोगी को कहूंगा एक बार इधर आएंगे। ये देखिए जो टायर जलाया गया है, जहां जलाया गया उसके ऑयल से आप यदि देखेंगे तो दूर तक जो उसका ऑयल है, अब ये ऑयल है कि जो ज्वलनशील पदार्थ था वो है, ये समझ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत स्टिकी है, बहुत चिपचिपा है, तो ये समझा जा सकता है। एक बार कोशिश करते हैं। आपको यहाँ कब लगाया गया? आपको यहाँ कब डिप्लॉय किया गया? हम रात भर से यहाँ पे, रात भर से। कहाँ रात भर से आप यहीं हैं? स्थिति अभी कैसी है? देखिए यहाँ लगातार मुनादी की जा रही है कि जहाँ भी 2 से ज़्यादा लोग हैं वो यहाँ पर ना दिखें, यहाँ ना रहें, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है ये संवेदनशील इलाका है। यहाँ की स्थिति पहले जैसी सामान्य स्थिति नहीं है। ये देखिए तुरंत लौटा दिया जा रहा है कि आप आइए मत, आप चले जाइए, क्योंकि इस पूरे इलाके को धारा 144 लगा दी गई है और लगातार ऐसे में कई पुलिसकर्मी भी उसकी भेंट चढ़े हैं। साथ ही जिन तमाम लोगों से आपने बातचीत की वो भी बेहद घबरा गए थे कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्यों। आप नजरें बनाए रखें, आपके पास हम वापस लौटेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। एक और बड़ी खबर नागपुर से, जहां पर हिंसा के बाद पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिल रही है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की धरपकड़ शुरू हो गई है। मोबाइल वीडियो से भी आरोपियों की पहचान की जा रही है। हिंसा के आरोप में 40 से ज्यादा उपद्रवी पकड़े गए हैं। 40 से ज्यादा उपद्रवी यहां पर हत्या चढ़ गई हैं फिलहाल। लेकिन जिस तरीके से कल का मंजर देखने को मिला, पुलिसकर्मी तमाम इसकी भेंट चढ़े थे। कई ऐसे पुलिसकर्मी जो कि बेहद बुरी तरीके से घायल हुए थे, जख्मी हुए थे। ऐसे में अब सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है और उसकी मदद से जितने भी वीडियोस कैप्चर किए गए हैं इस पूरी हिंसा के, उसकी मदद से लगातार पहचान भी की जा रही है और जल्द से जल्द आरोपियों की धरपकड़ के लिए यहाँ पर एक्शन लिया जा रहा है। हिंसा के आरोप में आपको बताएं 40 से ज्यादा उपद्रवी अभी तक पकड़े गए हैं और शुरुआती जांच पड़ताल उनसे शुरू कर दी गई है। वहीं इस पूरे मामले के बाद सीएम फडणवीस का रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने शांति की अपील की है। मेरी हालात पर पूरी नजर है, ये बोलते नजर आए हैं। पुलिस को सख्ती बरतने के निर्देश भी यहां पर उन्होंने दिए हैं। गड़बड़ी करने वालों को छोड़ेंगे नहीं, ये बोलते हुए नजर आए हैं फडणवीस। दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और किसी अफवाह पर ध्यान न दें। सीएम फडणवीस जिन्होंने शांति की अपील यहां पर की है। जिस तरीके से कल का बवाल देखने को मिला, जिस प्रकार से तनाव की स्थिति निर्माण हुई, ये बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो वो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं सभी को अपील करता हूं कि नागपुर एक बहुत ही शांति प्रिय इस प्रकार की नगरी है। यहाँ की शांति भंग न हो, इस प्रकार से सभी लोगों ने व्यवहार और बर्ताव करना चाहिए। और कोई भी अगर इस प्रकार से तनाव निर्माण करने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाए।